हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेटा टैग्स के बारे में और जानेंगे कि एसईओ के लिए मेटा टैग्स कितना इंपॉर्टेंट है और एसईओ में मेटा टैग्स का क्या रोल है और एसईओ में मेटा टैग्स कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या मेटा टैग्स को फिक्स करना होता है। तो जिन टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो हम जानेंगे व्हाट इज मेटा टैग्स, मेटा टैग्स क्या होते हैं, एंड उसके बाद हम जानेंगे टाइप्स ऑफ मेटा टैग्स के बारे में, मेटा टैग्स के कितने टाइप्स होते हैं। पहला जो टाइप है टाइटल टैग, टाइटल टैग के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। दूसरा है डिस्क्रिप्शन टैग, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तीसरा है कैनोनिकल टैग्स, उस टैग्स के बारे में हम जानेंगे और जानेंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है एसईओ के लिए और इसको कैसे फिक्स करते हैं। चौथा है रोबोट मेटा टैग्स, रोबोट मेटा टैग्स के बारे में डीप इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा आज की इस वीडियो में और बताऊंगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है एसईओ आपकी एसईओ के लिए और इसको कैसे फिक्स करके आप अपने वेबसाइट को गूगल में इजीली रैंक करा पाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे ओपन ग्राफ टैग्स और ट्विटर टैग के बारे में। इन टैग्स को डिटेल में आज मैं कवर करूंगा और इनके इंपॉर्टेंस को बताऊंगा और कैसे इन टैग्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं अपनी वेबसाइट में, उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा इन टैग्स को, इनके टैग्स के टेक्निक्स को और कैसे इसको साइट में इंप्लीमेंट करेंगे। तो आइए इसके लिए हमें चलना होगा मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर जहां हम डिटेल में इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए हैं और हम देखते हैं, पहले हम जानेंगे व्हाट इज मेटा टैग, मेटा टैग होता क्या है। तो फ्रेंड्स अगर डिफिनेशन की बात करें तो मेटा टैग्स आर स्निपेट ऑफ टेक्स्ट दैट डिस्क्राइब अ पेज कंटेंट। द मेटा टेक्स्ट डजंट अपीयर ऑन द पेज इटसेल्फ बट ओनली इन द पेजेस सोर्स कोड। मेटा टैग्स आर एसेंशियली little content descriptor that help tell search engines what a web page is about। बेसिकली मेटा टैग वो इन्फॉर्मेशन है जो किसी पेज के कंटेंट के बारे में बताती है। किसी पेज को पढ़ते समय यह रीडर को नहीं दिखते हैं पर सर्च इंजन इसे पढ़ सकता है क्योंकि यह एक HTML कोड होते हैं जो पेज के हेड सेक्शन में डाले जाते हैं। यह मेटा टैग सर्च इंजन को वेब पेज पे हमारे कंटेंट की सारी जानकारी देते हैं और इन्हीं की मदद से SERP यानी सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर हमारी वेबसाइट डिस्प्ले होती है। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने अपने व्हाइट बोर्ड पे दिखाया था कि एसईओ के कौन कौन से टाइप होते हैं, तो पहले हम बात कर लेते हैं टाइटल टैग के बारे में। द टाइटल टैग इज द फर्स्ट HTML एलिमेंट दैट स्पेसिफाई व्हाट योर वेब पेज इज अबाउट। टाइटल टैग आर इम्पोर्टेंट फॉर SEO एंड विजिटर्स बिकॉज दे अपीयर इन द सर्च इंजन रिजल्ट, SERP एंड इन ब्राउजर टैब। फ्रेंड्स आप ये इमेज देख रहे होंगे, यहाँ पे ये आप मेरे कर्सर को देखिए, यहाँ पे जो टेक्स्ट अपीयर हो रहा है वो टाइटल टैग की वजह से हो रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा SEO कंपनी इन इंडिया, बेस्ट SEO कंपनी इन इंडिया, टॉप SEO कंपनी। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दिख रही है आपको, ये टाइटल टैग के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है। तो टाइटल एलिमेंट सपोर्ट्स ऑल ब्राउजर इंक्लूडिंग क्रोम, फायरफॉक्स एंड सफारी। ऑलवेज ऐड योर टाइटल टैग इन हेड सेक्शन ऑफ योर वेबसाइट। मीन्स ये जो टाइटल टैग होता है, HTML का जो ये टाइटल टैग होता है, ये किसी भी ब्राउज़र को सपोर्ट करता है। क्रोम हो, फायरफॉक्स हो या सफारी हो, कोई भी ब्राउज़र हो, वो सारे ब्राउज़र को सपोर्ट करता है। और ये टाइटल टैग आपको हमेशा अपने वेब पेज के हेड सेक्शन में डालना होता है। ये कोड कैसा होता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स टाइटल टैग का जो कोड होता है, टाइटल, दिस इज साइट टाइटल सैंपल एंड स्लैश लगा करके टाइटल को बंद किया जाता है। ये सिंपल एक HTML कोड है जिस कोड को आपको हेडर सेक्शन में डालना होता है और जो इन्फॉर्मेशन आप टाइटल में आप शो कराना चाहते हैं वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है। बेसिकली आपका जो टाइटल टैग होता है आपको कोशिश करना चाहिए कि इसको 60 कैरेक्टर के अंदर रखना चाहिए। मैं अभी आपको अपने ब्राउज़र पे ले चलता हूँ और वहाँ दिखाता हूँ कि आप अपने किसी भी वेबसाइट का टाइटल टैग कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड में हैं। ये वेबसाइट जो है मेरी कंपनी की, ये वर्डप्रेस पे बनी हुई साइट है। इसका डैशबोर्ड आप देख रहे हैं। वर्डप्रेस की साइट में बहुत से प्लगइन्स आते हैं जिनके थ्रू हम मेटा टैग्स को फिक्स कर सकते हैं। तो अभी जिस प्लगइन का हम यूज कर रहे हैं वो प्लगइन है योएस्ट का प्लगइन, SEOest। तो अभी इसमें हम आपको टाइटल चेंज करके आपको दिखाते हैं। पेज पे आपको जाना है, ऑल पेज पे क्लिक करना है।
ऑल पेज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको सारे पेजेस, आपकी वेबसाइट में जितनी भी पेजेस होंगी वो सारी आपको शो कर देगा वर्डप्रेस यहाँ पे। फ्रेंड्स ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। वैसे ही मैजेंटो है, दूसरे जो भी, या फिर आपका साइट अगर डायनेमिक बना हुआ है तो वहाँ पे उसका दूसरा तरीका है, दूसरे तरीके से आप वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट स्टैटिक बनी हुई है तो स्टैटिक वेबसाइट पे आपको HTML कोड में जा कर के ये चेंज करना पड़ेगा। तो हर जो भी CMS प्लेटफॉर्म्स हैं उन प्लेटफॉर्म का डैशबोर्ड अलग अलग तरीके से वर्क करता है और उनमें चेंजेस आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स डैशबोर्ड में आपको वेबसाइट पे जितनी पेजेस हैं वो पेजेस आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। मैं अब जैसे कि अबाउट अस का अगर मुझे टाइटल चेंज करना हो तो हम अबाउट अस के पेज को एडिट करेंगे। एडिट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वो हमें एडिट के डैशबोर्ड पे लेके चला जाएगा, रिडायरेक्ट करेगा। फ्रेंड्स जैसे हमने एडिट पे क्लिक किया, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि SEO टाइटल आपको दिख रहा होगा। SEO टाइटल के जगह पे आपको अपना जो भी टाइटल डालना है आपके वेब पेज का या ब्लॉग का, जो टाइटल आपको यहाँ पे पुट कर देना है। जैसे मैंने डाला हुआ है ऑक्सिक इन्फोटेक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन इंडिया, SEO कंपनी पटना। इससे इस टाइटल को यहाँ पे डालने के बाद आपको अपडेट कर देना है। जैसे ही आप अपडेट कर देंगे ये इन्फॉर्मेशन उस हेडर टैग में सेव हो जाएगी और क्राउलर इसके थ्रू इसको क्राउल कर सकता है। बट आपको एक चीज़ पे ध्यान रखना है कि आपको जो टाइटल टैग रखना है वो 60 कैरेक्टर का ही रखना है, क्योंकि 60 कैरेक्टर तक ही गूगल का क्राउलर रीड करता है। फ्रेंड्स आगे हम बात कर लेते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट HTML टैग है। SEO में सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है इसका। मेटा डिस्क्रिप्शन इज एन HTML एलिमेंट that sums up the content of your web page. Search engine typically show the meta description in search result below the title tag. टाइटल टैग के बाद जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो शो होती है हमको ACRP पे, वो होता है मेटा डिस्क्रिप्शन के थ्रू। हियर एन एग्जाम्पल ऑफ द मेटा डिस्क्रिप्शन अपेयरिंग ऑन द सर्च रिजल्ट। यहाँ आप देख लीजिए कैसे ये मेटा डिस्क्रिप्शन ACRP पे शो करता है। जैसे आप ब्राउज़र पे कोई भी चीज़, सर्च इंजन पे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया है ऑक्सिक इन्फोटेक। ऑक्सिक इन्फोटेक सर्च करने के बाद यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिख रही है आपको, ऑक्सिक इन्फोटेक मैनेज हाई डिफिनेशन वेब सर्विसेज एंड ऑल, जो भी चीज़ें हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो मेटा डिस्क्रिप्शन के थ्रू आ रही है। तो गूगल का जो रोबोट होता है, आप हेडर सेक्शन में जैसे ही मेटा डिस्क्रिप्शन डालेंगे उसको क्रॉल करके ये पता लगाता है कि ये वेब पेज इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो जैसे ही कोई सर्च क्वेरी आती है आपके डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड, तो वो रोबोट जाता है अपने इंडेक्स फाइल में, उसको सर्च करता है और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को शो करता है। तो मेटा डिस्क्रिप्शन का जो टैग है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टैग है। ये टैग आपको कैसे लिखना है ये देख लीजिए। ये जो HTML का कोड होता है, मेटा नेम इक्वल टू डबल कोटेशन में डिस्क्रिप्शन, कंटेंट इक्वल टू, फिर डबल कोटेशन में जो भी इंफॉर्मेशन है आपको मेटा टैग का, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आपको कोशिश करनी है कि इसकी जो लेंथ होनी चाहिए 158 कैरेक्टर की ही होनी चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ ले जा कर के डैशबोर्ड पे कि आपको कैसे डिस्क्रिप्शन चेंज करना है किसी साइट का। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने देखा कि टाइटल हम कैसे चेंज कर रहे हैं, वैसे ही टाइटल के नीचे जो ऑप्शन आता है मेटा डिस्क्रिप्शन का, मेटा डिस्क्रिप्शन पे आप जाएंगे, अपने पेज के बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन आप डालना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन आप 150 कैरेक्टर के अंदर आप कोशिश कीजिएगा कि उसको रखें और उसको यहाँ पे पुट करके आपको अपडेट कर देना है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि अलग अलग जो भी CMS होते हैं उनके डैशबोर्ड में टाइटल और डिस्क्रिप्शन चेंज करने का ऑप्शन अलग अलग होता है। अगर वो चीज़ें आपको नहीं दी गई हुई हैं, साइट स्टैटिक बनी हुई है, तो आप इंडेक्स फाइल जो होता है, इंडेक्स फाइल में जाइए, उस पेज के फाइल में जाइए और वहाँ से आप हेडर सेक्शन में ये कोड्स आपको पेस्ट कर देने हैं और अपडेट कर देना है। कोड मैंने आपको बताया है, टाइटल का जो कोड है वो दिखा चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन का कोड ये होता है। इस कोड को आपको वहाँ पे पुट कर देना है। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे कैनोनिकल टैग के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग होता है।
पहले डिफिनेशन आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं इसको ब्रीफ में समझाऊंगा। अ कैनोनिकल टैग इज एन HTML लिंक टैग विद द एट्रीब्यूट rel equal to canonical. It's used to indicate that there are other version of this web page. By implementing the canonical tag in the code, your website tells search engine that this URL is the main page and that the engine should index other pages. मतलब जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई वेबसाइट www के साथ खुलती है, www.xyz.com, https www.xyz.com। तो फ्रेंड्स कभी कभी वेबसाइट www के साथ भी ओपन होती है, https के साथ भी ओपन होती है, बिना www बिना https के साथ ही ओपन होती है। यानी 3-4 तरीके से URL को जैसे जैसे आप डालते हैं तो सेम पेज ओपन होता है। तो गूगल को क्या लगता है कि ये अलग अलग पेजेस हैं, तो अलग अलग इंफॉर्मेशन इसमें पड़ा हुआ है। और उस केस में होता क्या है, गूगल तीनों पेजेस को अलग अलग वेबसाइट मानता है और उन पे पड़े हुए कंटेंट को डुप्लीकेसी के थ्रू आपको पेनलाइज कर सकता है या फिर आपको इम्पोर्टेंट कम देगा। तो उस चीज़ को फिक्स करने के लिए कैनोनिकल का यूज करते हैं हम, और कैनोनिकल के थ्रू हम गूगल को ये बताते हैं कि ये जो तीनों पेजेस हैं हमारे ही सेम वेबसाइट के अलग अलग वर्जन हैं। तो उसको फिक्स करने के लिए हम एक कोड लिखते हैं, वो कोड होता है लिंक rel कैनोनिकल href, और जो वेबसाइट का मेन आपको गूगल को बताना है कि जो हमारा साइट का मेन URL है। मैं दिखा देता हूँ आपको अपने सोर्स कोड में ले जा करके। किसी भी वेबसाइट का सोर्स कोड देखने के लिए उस वेबसाइट पे जाना है, Ctrl+U क्लिक करते हैं। Ctrl+U क्लिक करने के बाद उस वेबसाइट का डैशबोर्ड यहाँ पे हमको दिख जाता है। मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ कि मैंने यहाँ पे रेल फाइंड किया। रेल फाइंड करने के बाद यहाँ पे ये लिंक दिख गया आपको। ये कोड आपको वेबसाइट के हेडर सेक्शन में डाल देना है, लिंक रेल कैनोनिकल, और जो भी href करके वेबसाइट का जो मेन URL आपका होगा वो मेन URL आपको यहाँ पे डाल देना है। तो इस केस में क्या होगा कि अब जैसे मैं अपनी वेबसाइट को www.oxicinfotech करके ओपन कर रहा हूँ, तो देखिएगा ये कहाँ पे रिडायरेक्ट कर रहा है। जैसे ही मैंने इसको वो किया, देखिए हमने इसमें HTTPS नहीं लगाया था, बट वो इसको रिडायरेक्ट करके लेके गया HTTPS पे। URL आप देख रहे हैं HTTPS, क्योंकि हमारा जो रेल कैनोनिकल का मेन URL HTTPS के साथ लगा हुआ है। तो आप समझ रहे हैं रेल कैनोनिकल कितना इम्पोर्टेंट है। तो रेल कैनोनिकल टैग का यूज करके आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं, और इससे गूगल के क्राउलर को पता चल जाएगा कि इस वेब पेज का मेन URL क्या है, और वो वहाँ से फिर डुप्लीकेसी की प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, अब हम सबसे इम्पोर्टेंट एक रोबोट मेटा टैग है, इसके बारे में बात करेंगे। रोबोट मेटा टैग क्या होता है पहले ये समझिए। द रोबोट मेटा टैग टेल सर्च इंजन टू ईदर इंडेक्स और नॉन इंडेक्स योर वेब पेजेस। मतलब आप अपने वेब पेज को गूगल में इंडेक्स कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं, ये आप रोबोट मेटा टैग के थ्रू अपने सर्च इंजन को ये इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी वेबसाइट को टेस्ट कर रहे होते हैं, तो उस पर जो कंटेंट पड़े होते हैं वो डमी कंटेंट्स होते हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि वो पेज गूगल इंडेक्स करे। तो गूगल इंडेक्स ना करे उसके लिए हमको नो इंडेक्स का टैग लगाना पड़ता है। या अगर हम चाहते हैं कि हमारी वेब पेज बन के रेडी हो गई है, सारी इन्फॉर्मेशन हमने दे दी हैं, अब हमारे वेबसाइट को फ्रेंड बेसिकली रोबोट मेटा टैग का यूज करके हम सर्च इंजन को ये बताते हैं कि हमारे वेब पेज को आपको इंडेक्स करना है या नहीं इंडेक्स करना है। द टैग हैज 4 मेन वैल्यूज ऑफ द सर्च इंजन क्राउलर्स। बेसिकली पहला जो होता है फॉलो होता है, द सर्च इंजन क्राउलर विल फॉलो द लिंक इन द वेब पेजेस। दूसरा होता है इंडेक्स, द सर्च इंजन क्राउलर विल इंडेक्स द होल वेब पेज। तीसरा होता है नो फॉलो, द सर्च इंजन क्राउलर विल नॉट फॉलो द पेज एंड एनी लिंक इन द वेब पेजेस। चौथा होता है नो इंडेक्स, द सर्च इंजन क्राउलर विल नॉट इंडेक्स द वेब पेजेस। बेसिकली ये सारों चीज़ें आप समझ रहे हैं। इसको कैसे कोड करना है ये आप देख लीजिए। यूज़ द फॉलोइंग सिंडेक्स टू योर रोबोट मेटा टैग।
ये जो कोड होता है मेटा नेम इक्वल टू रोबोट्स कंटेंट इक्वल टू नो इंडेक्स नो फॉलो, यानी आपके पेज को इंडेक्स भी नहीं करना है और फॉलो भी नहीं करना है, मीन्स नॉट टू इंडेक्स और नॉट टू फॉलो दिस वेब पेज। वैसे ही मेटा नेम रोबोट्स कंटेंट इंडेक्स फॉलो मीन्स इंडेक्स एंड फॉलो दिस वेब पेज। प्लेस द रोबोट मेटा टैग इन द हेड सेक्शन ऑफ योर वेब पेज। वेब पेज के हेड सेक्शन में इस कोड को आपको पेस्ट करना है। अगर आप चाह रहे हैं कि इंडेक्स करे तो इंडेक्स वाला कोड पेस्ट करना है, आप चाह रहे हैं कि नो इंडेक्स हो नो फॉलो हो तो नो फॉलो वाला। दिखा देता हूँ आपको सोर्स कोड में। यहाँ पे जाएंगे, हम टाइप करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे जो लगाया मेटा नेम रोबोट्स कंटेंट इंडेक्स एंड फॉलो। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पेज को सर्च इंजन इंडेक्स करे और फॉलो करे, इसलिए मैंने इंडेक्स और फॉलो वाला कोड यहाँ पे पेस्ट किया है। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि रोबोट मेटा टैग का यूज क्यों किया जाता है। रोबोट मेटा टैग का यूज करके आप अपने पेज को फॉलो करा सकते हैं, नो फॉलो करा सकते हैं। आगे हम बात करेंगे और 5वें टैग के बारे में इंफॉर्मेशन ग्रैब करेंगे, ओपन ग्राफ मेटा टैग एंड ट्विटर कार्ड। ओपन ग्राफ मेटा टैग एंड ट्विटर कार्ड क्या होता है? बेसिकली दिस टैग्स मेक सोशल मीडिया सेंसिंग ईजियर। ओपन ग्राफ मेटा टैग प्रमोट इंटीग्रेशन बिटवीन फेसबुक, लिंक्डइन, गूगल एंड योर पेजेस। अपने पेज पे जो इन्फॉर्मेशन होता है हम किसी सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं तो उसको कैसे वो इन्फॉर्मेशन ग्रैब करता है। देख लीजिए, हियर इज सैंपल ऑफ हाउ ओपन ग्राफ टैग्स लुक लाइक इन स्टैंडर्ड HTML। किसी भी फेसबुक पे कोई भी हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो वो कैसा बन के आता है। मैं आपको अब फेसबुक पे ले जाऊंगा, वहाँ पे दिखाऊंगा इसके बारे में। पहले हम कोड समझ लेते हैं। कोड में क्या हम डालते हैं, मेटा प्रॉपर्टी OG टाइप कंटेंट आर्टिकल, मेटा प्रॉपर्टी OG टाइटल कंटेंट टाइटल ऑफ योर पोस्ट और पेजेस। यहाँ पे आप चाहें तो सेपरेट इसका टाइटल अलग देना चाहते हैं तो आप अलग दे सकते हैं, या फिर टाइटल ऑफ योर पोस्ट और पेजेस, यानी इससे क्या होगा कि वो आपके पोस्ट या आपके पेज के टाइटल को उठा लेगा। दूसरी प्रॉपर्टी होती है मेटा प्रॉपर्टी OG डिस्क्रिप्शन कंटेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ योर पेज कंटेंट। तो जो पेज का जो डिस्क्रिप्शन होता है उस कंटेंट को ये उठा लेता है, या अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक सेपरेट आप इसका डिस्क्रिप्शन अलग से देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। तीसरा जो हम इसमें आता है मेटा प्रॉपर्टी OG इमेज कंटेंट लिंक टू द इमेज फाइल, यानी इमेज जो वहाँ पे उठ के आती है उस इमेज पे लिंक लग जाता है। मेटा प्रॉपर्टी OG URL कंटेंट पॉमा लिंक, मतलब वेब पेज का जो URL होता है वो URL यहाँ पे शो करता है और उस पर जैसे ही क्लिक करता है वो उस पेज पे रिडायरेक्ट करके लेके चला जाता है। इसमें अगला जो कोड हम डालते हैं मेटा प्रॉपर्टी OG साइट नेम कंटेंट साइट नेम, यानी कि जो साइट का नेम है वो इस कोड के थ्रू वहाँ पे उठता है। मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ ये कोड कैसे वर्क करता है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये कोड डाल दूंगा, आप वहाँ से कोड उठा सकते हैं, डोंट वरी। तो अभी आप देख लीजिए कि ये कोड कैसे वर्क करता है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक अपना ब्लॉग कॉपी करता हूँ। ब्लॉग पे जाते हैं, ब्लॉग के जाने के बाद मैं एक अपना ब्लॉग यहाँ से उसका URL उठाता हूँ, ओपन करता हूँ इस ब्लॉग को। तो गाइज अभी हम फेसबुक के डैशबोर्ड पे हैं। यहाँ मैं अपने ब्लॉग का जो URL हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट करते हैं। जैसे ही मैंने इस ब्लॉग के URL को यहाँ पेस्ट किया, फेसबुक का जो बोट है, गाइज जैसे ही URL मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, आप देख रहे हैं कि ये इन्फॉर्मेशन उठ के यहाँ पे आई है। एक ये इमेज आ गया जो ब्लॉग का हमारा इमेज था, यहाँ पे हमारे वेबसाइट का नाम आ गया, यहाँ पे उसका टाइटल आ गया और ये डिस्क्रिप्शन आ गया। तो ये चीज़ें कैसे आई, तो मैंने आपको बताया था कि कोड में ये सारी चीज़ें आपको पुट करनी होंगी। पुट करने के बाद इस कोड के ही OG टैग में जो कोड हम डालते हैं उस कोड के हेल्प से ही फेसबुक का जो बोट होता है इस इंफॉर्मेशन को ग्रैब करता है और इस तरीके का आउटपुट शो होता है।
तो ये आप चीज़ समझ गए होंगे कि ओपन टैग क्यों ज़रूरी है, ओपन टैग का यूज करके हम क्या बेनिफिट पा सकते हैं। वैसे ही हम अब बात कर लेंगे ट्विटर टैग के बारे में। क्या तो गाइज हमने देखा कि ओजी टैग का कैसे इस्तेमाल करते हैं, ओजी टैग क्या होता है और ओजी टैग के यूज करने से हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं। ये ओजी टैग का कोड है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में कोड को पेस्ट कर दूंगा, आप वहां से उस कोड को कॉपी कर सकते हैं और अपने लिए यूज कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं ट्विटर कार्ड के बारे में। तो बेसिकली ट्विटर कार्ड वर्क इन अ सिमिलर वे टू ओपन ग्राफ एक्सपेक्ट फॉर ट्विटर। तो ओपन ग्राफ टैग की ही तरह ये वर्क करता है, जैसे ओपन ग्राफ फेसबुक के लिए होता है वैसे ही ट्विटर कार्ड ट्विटर के लिए होता है। ये ऐसे दिख के आता है, इसको मैं आपको लाइव ले जाके दिखाऊंगा कि कैसे इन्फॉर्मेशन को ट्विटर ग्रैब करता है। तो ट्विटर विल यूज दिस टैग टू इन्हांस द डिस्प्ले ऑफ योर पेज व्हेन शेयर ऑन दिस देयर प्लेटफॉर्म। तो ट्विटर के प्लेटफॉर्म पे जैसे ही हम वेब पेज को शेयर करते हैं, इस टैग का यूज करके वो इन इन्फॉर्मेशन को ग्रैब करता है। ये जो कोड होता है वैसे ही मेटा नेम ट्विटर कार्ड होगा। कंटेंट समरी लार्ज इमेज, समरी लार्ज इमेज क्यों देते हैं, क्योंकि इमेज को बड़ा इमेज शो कराने के लिए लार्ज इमेज का कोड हमें यहाँ पे देना होता है। अगला कोड देते हैं मेटा नेम ट्विटर टाइटल कंटेंट टाइटल ऑफ योर पोस्ट और पेजेस। वैसे ही जैसे कि जो हमारे पेज का टाइटल होता है या पोस्ट का टाइटल होता है, उस टाइटल को ये उठा ले। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम एक सेपरेट टाइटल दें तो वो सेपरेट टाइटल यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। अगला मेटा नेम ट्विटर डिस्क्रिप्शन कंटेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ पेज कंटेंट, पेज कंटेंट का जो डिस्क्रिप्शन है वो, या फिर अगर आप चाहें तो यहाँ पे सेपरेट डाल दें। मेटा नेम ट्विटर नेम कंटेंट लिंक टू इमेज, इमेज का लिंक। मेटा नेम ट्विटर साइट कंटेंट @ यूजर नेम, यहाँ पे आपको यूज़र नेम देना पड़ेगा। ठीक है, आप जिस यूज़र नेम का यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़र नेम यहाँ पे देना पड़ेगा। और वैसे ही ट्विटर क्रिएटर कंटेंट का यूज़र नेम आपको देना पड़ेगा। इस कोड का यूज करके आपको ट्विटर कार्ड सेट कर लेना है। इस कोड को आपको हेड सेक्शन में डाल देना है उस पेज के। जैसे ही हेड सेक्शन में इस पेज के इन्फॉर्मेशन को आप डालेंगे, आप देखिए क्या रिजल्ट आता है। हमने ब्लॉग के यूआरएल को कॉपी किया हुआ है, अब हम ट्विटर के डैशबोर्ड पे हैं। यहाँ पे हम अपने ब्लॉग के यूआरएल को पेस्ट करते हैं। जैसे ही हमने ब्लॉग के यूआरएल को पेस्ट किया, ट्विटर का जो बोट है उसने इन्फॉर्मेशन हमारे वेबसाइट में ट्विटर कार्ड पड़े होने की वजह से, ट्विटर कार्ड का जो कोड है वो इम्प्लीमेंटेड होने की वजह से वहाँ से उसने इन्फॉर्मेशन को ग्रैब कर लिया। अब ये क्या ग्रैब किया उसने, इमेज ग्रैब कर ली, यहाँ से टाइटल ग्रैब कर लिया, यहाँ से डिस्क्रिप्शन आप देख पा रहे होंगे और यहाँ पे यूआरएल देख पा रहे होंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से उसने ग्रैब कर ली। अब जैसे ही हम यहाँ इसको ट्वीट करते हैं, ट्वीट करने के बाद ट्विटर पे ये डिस्प्ले होने लगेगा। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, हमको उस पेज पे रिडायरेक्ट करके लेके चला जाएगा। तो ट्विटर कार्ड का यूज करते हैं ट्विटर पे इन्फॉर्मेशन को शो कराने के लिए, ओजी टैग का यूज करते हैं फेसबुक पे शो कराने के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स थे जिनके बारे में आज हमने डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया टाइटल टैग को, हमने डिस्कस किया डिस्क्रिप्शन टैग को, हमने डिस्कस किया रोबोट को, कैनोनिकल को, ओजी टैग को और ट्विटर टैग को। आशा करता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो आप समझ रहे हैं। फिर भी इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को डालिए। मैं 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगा और आने वाले वीडियोज़ में आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन ऐसी दूंगा जो कि आपके काम। आई होप कि आज के वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी वो चीज़ें आपको समझ में आई हों। तो इससे पहले मैंने वीडियो जो बनाए हुए हैं व्हाट इज एसईओ के बारे में, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद दूसरा जो वीडियो मैंने बनाया था टाइप्स ऑफ एसईओ के बारे में, उसमें हमने कवर किया था कि एसईओ कितने टाइप का होता है, डिटेल में हमने उसके बारे में बात की थी। अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी लिंक दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए उस वीडियो को एक बार देखिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये मेरा वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। मैं आने वाले वीडियोज में एसईओ से रिलेटेड बहुत सी इन्फॉर्मेशन लेके आऊंगा और आपको एक से एक ऐसी जानकारी दूंगा जिनके हेल्प से आप अपने बिजनेस वेबसाइट और ब्लॉग को इजीली गूगल पे रैंक करा पाएंगे। अगर आप ये मेरा वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करें, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियोज को शेयर करें। थैंक यू।